गाइस, आप सिर्फ ये सोचो कि आप सुबह उठे और आपका डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैक हो गया, जबकि आपने अपनी फ्रेश की किसी को नहीं दी। और सिर्फ ये सोचो, अगर बिटकॉइन का वॉलेट जो सबसे बड़ा वॉलेट है, अगर हम बात करें सतोशी नाकामोटो की, या आपके बिटकॉइन जिस वॉलेट में है वो ही हैक हो गया, तो क्या होगा? गाइस, ये बात बहुत बड़ी है और खुद गूगल की एक न्यूज में ये निकल के आ रहा है कि बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि बड़े बड़े डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट सब हैक हो जाएंगे, वो भी क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा। जी हाँ गाइस, ये फ्यूचर्स के कंप्यूटर हैं जिनके कारण जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं उनको हैक किया जा सकता है। तो क्या है ये न्यूज? क्या ऐसा होना पॉसिबल है? क्या सच में हमारी क्रिप्टो जो है वो खतरे में है? क्या हमारे वॉलेट अब सेफ नहीं है? सारी इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये जो न्यूज है ये खुद गूगल की तरफ से पब्लिश की गई है और इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसके कारण आप आने वाले टाइम में खतरे में होंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव, प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, ये जो न्यूज है आज मैं इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी वीडियोस आपने इसमें देखी होंगी जो आपको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बताई जाती है जो बिल्कुल ऊपर से निकलने वाली बात है, मतलब हम बात करेंगे हवाई वाली बातें। लेकिन गाइस, मैं आपको बिल्कुल अगर साधारण लैंग्वेज में ये बात बताऊं जो बिल्कुल बिगिनर और प्रो लेवल दोनों को समझ आएगी, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो गाइस, यहां पर बात समझाते हैं। देखिए इस ब्लॉग में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि क्वांटम कंप्यूटर आने वाले हैं जो आपको 2028, 2029 और फाइनली 2030 में वॉलेट को हैक कर पाएंगे। कौन से वॉलेट? जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। जैसे हम बात करें, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट है या कोई भी जितने भी आप वॉलेट यूज करते हैं जिनको आपको लगता है कि आपकी फ्रेश की आपके पास है तो कुछ नहीं हो सकता। अब गाइस, अगर हम बात करें, सालों से हम एक ही बात कहते आ रहे हैं कि हमारा फंड डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे है, मतलब सेफ है, मगर इस ब्लॉग में लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। गाइस, अगर हम बात करें अभी फिलहाल जैसे जैसे न्यूज गर्म हो रही है तो इंटरनेट पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है? अब लोग बोल रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर आने वाले हैं और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट खतरे में है। खुद बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, इथेरियम की ब्लॉकचेन खतरे में है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि गाइस, यहां पर जैसे ही न्यूज आई तो खुद एलन मस्क ने मजाकिया मूड में क्या कहा, अगर आप अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का फ्रेश की भूल गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम में आप उसको रिकवर कर पाएंगे। तो गाइज, ये तो मजाक में की हुई बात है, लेकिन सोचिए ना, अगर आप अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की फ्रेश की भूल गए हैं तो इन फ्यूचर आप उसको रिकवर कर पाएंगे। इसका मतलब आप समझते हैं कि आपका जो उसका फ्रेश की है वो कहीं ना कहीं वो क्वांटम कंप्यूटर पता लगा सकता है। इससे क्या होगा, चाहे आपने कितनी भी सिक्योरिटी लगा रखी हो, लेकिन अगर फ्रेश की किसी के पास आ गई तो यकीनन खतरे में होगा। देखिए, इसको साधारण लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि अभी के जो कंप्यूटर हैं क्या वो सक्षम है किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को क्रैक करने के लिए? तो गाइस, अभी के लिए नहीं, या हजारों साल लगने वाले हैं किसी एक वॉलेट को क्रैक करने के लिए अगर ये सिक्योरिटी ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन वही क्वांटम कंप्यूटर जो आने वाले फ्यूचर्स कंप्यूटर हैं वो इस सिक्योरिटी को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो ब्लॉकचेन वगैरह जितनी भी टेक्नोलॉजी है, खुद सतोशी नाकामोटो ने ऐसा बोला कि आने वाले टाइम में, ये बहुत पहले 2010 की बात है जब बिटकॉइन का जन्म हो रहा था, तभी ये सतोशी नाकामोटो ने बोला था कि हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा कुछ आ सकता हो। लेकिन उसके साथ साथ अगर इसको हैक करने का तरीका आएगा तो उससे पहले ही उसका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाएगा जिससे वो क्रैक नहीं किया जा सके। लेकिन गाइस, अगर हम बात करें यहां पर इस बारे में, अब देखिए किसी भी चीज का एंटीवायरस आता है या किसी भी बीमारी का एंटीवायरस आता है, तो गाइस ये बात साफ हो जाती है कि कोई बीमारी आई, कोई वायरस आया, उसके बाद ही उसका एंटीवायरस आया। तो लेकिन ये अब जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों को पहले ही पता है कि आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटर आएगा और वो ब्लॉकचेन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत सारी कंपनी पहले ही करने लग गई हैं। अब देखिए, जैसे ये न्यूज आ रही है तो सीधे तौर पे वो खतरा भी दिखाई दे रहा है कि कितने बिटकॉइन या कितनी सप्लाई पे खतरा है। तो हम बात करें अगर डिसेंट्रलाइज की, जिन्होंने अपने वॉलेट को डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर अपने बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो रखी हुई है, तो अगर हम बात करें 6.9 मिलियन बिटकॉइन, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर यहां पर यह हैक हो जाता है
तो क्या होगा। देखिए गाइज, यहां पर इन्होंने जो मिस्टर सीजेड है, इन्होंने खुद बताया कि भाई ये न्यूज तो बड़ी है, यकीनन क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में किसी भी वॉलेट को हैक कर पाएंगे, लेकिन इसका सलूशन भी जब तक निकाल लिया जाएगा। आने वाले टाइम में कुछ ऐसे वॉलेट आएंगे जिसमें फ्रेश की नहीं होगी, कुछ अलग सिक्योरिटी से उसको सिक्योर किया जाएगा और उसको कंप्यूटर, जो क्वांटम कंप्यूटर है, वो हैक नहीं कर पाएंगे। यकीनन जब कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, वो प्रॉब्लम आने से पहले ही हमको पता चल जाए तो यकीनन उसके लिए एंटीवायरस बनाया जा सकता है। अगर उसके लिए हम बात करें, खुद गूगल क्वांटम एआई, इथेरियम फाउंडेशन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीनों मिलके, मतलब बिग टेक कंप्यूटर एंड एकेडमीज, इनको मिलके क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जब क्वांटम कंप्यूटर ऐसी कोई हरकत करेगा, उससे पहले इसको सिक्योर कर लिया जाएगा। तो मतलब घबराने की जरूरत तो नहीं है। अब इसके लिए आने वाले टाइम में कौन से नए वॉलेट आते हैं, उसकी प्रिपरेशन जरूरी है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे कंप्यूटर्स, कुछ ऐसा एआई आ सकता है जो आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को हैक कर ले, या आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिक्योरिटी आ जाएगी जिससे आपको इस चीज में कोई परेशानी नहीं होगी? दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए, अभी इस वीडियो को मैंने बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आई, कितनी समझ आई और आपको क्या लगता है, सब कुछ कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार, नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।